हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं होम साइंस के हुए क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेकर। आज का तारीख है 9। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा सेट ए है। आपका कोई भी सेट हो तो आप हमें मिला सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के आंसर की तरफ कि देखते हैं कि क्या है आंसर की। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आप यहाँ से डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस इत्यादि की तैयारी विशेषज्ञों से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेट है ए है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। थोड़ा सा मार्कर पेन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। कहाँ? उदर गुहा के बाहर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो स्त्रियों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है डिंबवाही नलिका में। कहाँ? डिंबवाही नलिका में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो अनुपचारित सीवेज। क्या है? अनुपचारित सीवेज। ऐसे होना चाहिए औद्योगिक अपशिष्ट भी। तो ये सारा होना चाहिए, लेकिन केवल एक ही कोई देना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जाएंगे बी नंबर में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है? तो दस्त, टाइफाइड और पीलिया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, संक्रमण रोग, ये सभी है। ये सभी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? तो जलीय जीव, मनुष्य, कृषि, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो जैम, जेली, अचार, इनमें से सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। यदि आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, बस आपको टाइप करना है NOVELTY नोवेल्टी एडुकेशन। तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हम डेली अपडेट देते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो विटामिन जो है, ये विटामिन जो है वो सुरक्षात्मक पोषक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो मांस, मछली और अंडा। कौन है? मांस, मछली और अंडा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कहता है कि निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिरका का उपयोग किया जाता है। किसका? सिरका का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? तो अल्प पोषण क्या है? कुपोषण का प्रकार है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा वानस्पतिक प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आहार्य फाइबर मदद करता है। तो कब्ज रोकथाम में, रक्त परिसंचरण में, प्रतिरक्षा में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो निर्जलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। देखते हैं हम लोग अचार जब बनाते हैं तो छोड़ देते हैं सूखने के लिए ताकि उसका पानी निकल जाए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वच्छ जल होता है गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, कीटाणु रहित, ये सब होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? जलवायु, गतिविधि, आहार संबंधी आदतें, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है एक सेकेंड, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भाप में पकाना। किसमें? भाप में पकाना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो खनिज लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज लवण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई है मातृ शिशु कल्याण केंद्र। आप रेफरल अस्पताल में ये सब चीज देख सकते हैं। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा मोटिवेशन करें ताकि हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियो लेकर आ पाए। कहता है कि निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? तो देखते हैं। तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल का देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में। कितने में? 6 माह में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डीपीटी टीका का पूरा रूप क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? तो सावधि जमा जो है फिक्स डिपॉजिट, उसमें किसी तरह का कर की छूट नहीं मिलती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? खाता धारकों का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष। बिल्कुल सही, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा। बिल्कुल सभी है। क्या है? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बैंकिंग विधि से क्या सॉरी, यहाँ बेकिंग होना चाहिए था। अच्छा बेकिंग ही है, सॉरी। बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? पेट्री, केक, पावरोटी। बिल्कुल इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बचत करना चाहिए। बिल्कुल बचत कराएंगे तभी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है? तो रंग जो है वो चिकनाई का धब्बा नहीं है, बाकी तेल, मक्खन, सब्जी ये सब क्या है? चिकनाई का धब्बा है। अगला है, कहता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कपड़े, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। कपड़े की मूल इकाई क्या है? कपड़े की मूल इकाई क्या है? तो तंतु है कपड़े की मूल इकाई। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन जानतब तंतु है? तो मतलब जानतब मतलब जानवर का, तो क्या हो जाएगा? रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम। बाकी तो सब क्या है? पौधे से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अवशिष्ट पदार्थों को नए पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आप यहां से बेहतर तैयारी कर सके। निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? तो कॉलेज के शिक्षकों को। किसको? कॉलेज के शिक्षकों को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है सार्वजनिक स्थलों पर, बाकी घर, दुकान, कार्यालय में तो हम लोग इंटीरियर डिजाइन करते ही हैं। कहता उन्हीं वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए? तो ठंडे पानी से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? ठंडे पानी से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
कहता है स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी मिलनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा 500 कैलोरी। कितना? 500 कैलोरी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। कहता है कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है? तो हॉलमार्क जो है वो सोने पे आता है। किस पे आता है? सोने पर आता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है? तो नकली सामान को असली बताकर बेचना, बासी भोजन को ताजा करना, गलत लेबल लगाकर, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है स्वाभाविक तरीके से सड़नशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? तो हरे कूड़ेदान में। किसमें? हरे कूड़ेदान में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से होता है, हमारा आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? शरीर को पोषण, शरीर को ऊर्जा, शरीर को रक्षा करना रोगों से, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो इनमें से सभी। सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा की गति, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है? तो ये अलग अलग होता है हर जगह, आप बताइएगा कि किस तरह से देता है। हम इसके ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या लिखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो टेरिलीन जो है वो प्राकृतिक नहीं है, सिंथेटिक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन गर्म नहीं है, गर्म रंग नहीं है? तो बैगनी गर्म रंग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है वृकक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा अधिवृकक ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अधिवृकक ग्रंथि, एडर्नल ग्लैंड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? सीमित जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से है 6 माह का। कितना है? 6 माह का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मनोरंजन जो है कि मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कोई नाच गाना या किसी तरह का इंटरटेनमेंट नहीं है तो हम लोग मर नहीं जाएंगे। बाकी रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। कहता उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो, आप इसका प्रचार भी सुनते होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हमारा क्या है? लीगल है, वैधानिक अधिकार है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? तो सेवा वृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा, ये रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद की सहायता, तो ये भी हो जाएगा, नहीं है पूछा गया है। तो आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए, कौन सा? आपातकालीन को पूरा करने के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो पाचक रस, बिल्कुल, जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, बिल्कुल वृषण में होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है गर्भाशय का आकार है कैसा होता है? तो नाशपाती की तरह। कैसा होता है? नाशपाती की तरह। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक परिरक्षण के लिए। किसके लिए? रासायनिक परिरक्षण के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। कहता है वस्त्र आवश्यक है शरीर को आवरण देने के लिए, गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? तो बिहार का। बिल्कुल सही आंसर बिहार का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है बैगनी रंग है तो द्वितीयक रंग है, कौन सा है? द्वितीयक रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? तो सुई की कोई गुणवत्ता खराब नहीं होगी, सुई को कोई लेना देना ही नहीं है इससे। कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि है धूप और हवा, धूप और हवा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है दुख एवं शोक के समय वस्त्र होना चाहिए, बिल्कुल सफेद होना चाहिए। कैसा सफेद? ये नहीं कि चमक दमकदार पहन के चले गए किसी के श्राद्ध वगैरह में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 69, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो उपभोक्ता मिलावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में करते हैं हम लोग। फ्रिज में ठोस रखते हैं, बर्फ जमाते हैं, तरल तो हम लोग जानते हैं सब चीज़ के लिए गैस। कभी कभी हम लोग स्टीम यानी भाप वगैरह लेने के लिए भी गैस का उपयोग, गैस या रूप का उपयोग करते हैं पानी का। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होंगे, आपको काफ़ी समझ बनी होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।